हेलो बच्चों, आज मैं करने जा रहा हूं दो क्वेश्चन जेईई मेन 2 अप्रैल 2026 मॉर्निंग शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन लिमिट का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इंटीजर टाइप, और दूसरा क्वेश्चन है टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। जबकि टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी क्वेश्चन आ गया तो मेरी सलाह है कि बच्चों को टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जरूर करके जाना चाहिए आगे के एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को मैं आसान कैसे कर सकता हूं, स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये log x माइनस 1 है। हम फॉर्मूला जानते हैं log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो मैं 1 प्लस एक्स बनाने की कोशिश करता हूं, तो क्या करता हूं इसके अंदर, पुट x इजिकल टू 2 प्लस एच। पहले पुट करता हूं जी, पहले क्वेश्चन के अंदर पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। तो क्या बन जाता है क्वेश्चन, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच होल क्यूब माइनस 5 2 प्लस एच होल स्क्वायर। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो कोशिश करना डेनोमिनेटर को आसान कर लीजिए। अगर नीचे वाला पोर्शन आसान होगा, क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं है। a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी अपॉन रूट 1 प्लस एच माइनस 1, और यह लॉग 1 प्लस एच, ये आ गया जी m के इक्वल। थोड़ा आसान करने की कोशिश की मैंने, ये कंडीशन। थोड़ा ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंप्लीफाई ना, तो इसके अंदर हॉपिटल रूल वगैरह में कुछ भी यूज नहीं करने वाला, बेसिक करने वाला हूं क्वेश्चन को। इसका होल क्यूब खोल दीजिए, 8 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, जो लगाते हैं फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और माइनस 5 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर 2a प्लस ए एच प्लस बी, और नीचे क्या है, इसको लिख देता हूं 1 प्लस एच की पावर 1/2 माइनस 1, और यह लॉग 1 प्लस एच में एक काम करता हूं, h से इसे डिवाइड, और इसे भी मैं h से डिवाइड कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई मुझे h स्क्वायर से करना होगा, और ये सब कुछ था m के इक्वल। ध्यान से देख लीजिए, ये 1 और ये बन गया 1/2। याद करो फॉर्मूला, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, n a की पावर n माइनस 1, ये आ गया 1/2। अब क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा धीरे धीरे। लिमिट h टेंस टू 0, नीचे आ जाता है h स्क्वायर बाई 2, ऊपर क्या होता है एच क्यूब वाले एक साथ। अब एच स्क्वायर वालों को एक साथ करते हैं, एच स्क्वायर के साथ क्या क्या है, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 यानी कि 1, एच स्क्वायर के साथ 1 है, 6h स्क्वायर। अब h के साथ ढूंढ लेते हैं, h के साथ क्या क्या है जी, h के साथ है 12 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 8 प्लस a, और बाकी सब कुछ कांस्टेंट है 8। देखो 8 माइनस 20 यानी कि माइनस 12, तो आ गया 2a प्लस b माइनस 12 इक्वल टू m। बस
अब इतने ही पार्ट में डिवाइड कर दिए, क्वेश्चन तुम्हारा समाप्त होने वाला है। फटाफट जल्दी लिमिट पुट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने नीचे, हमेशा जब भी चाहे कंटिन्यूटी में क्वेश्चन आए या लिमिट में, नीचे वाले को गायब कर दीजिए, आसान कर दीजिए, फिर तुम्हारा क्वेश्चन चुटकियों में गायब हो जाता है। अब देखिए मुझे क्या करना है। इसके अंदर सभी को मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, सभी टर्म को एच स्क्वायर से डिवाइड। भाई 2 तो बाहर कर देता हूं, 2 तो बाहर कर देता हूं और सभी में एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। तो ये तो बन गया एच, ये आ गया 1, ये आ गया a माइनस 8 बाई एच, और जी आ गया 2a प्लस बी माइनस 12 अपॉन एच स्क्वायर। सब कुछ अपना आप आ जाएगा देखते ही देखते। न्यूमरेटर मस्ट बी 0, न्यूमरेटर मस्ट बी 0। देखिए जरा, a माइनस 8 मस्ट बी 0, 2a प्लस बी माइनस 12 मस्ट बी 0। क्यों 0? क्यों? राइट हैंड साइड में फाइनाइट वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये 0 नहीं होगा तो इन्फिनिटी बना देगा, इसलिए न्यूमरेटर मस्ट बी 0। तो इन दोनों को सोल्व करके आ जाता है जी, a तो आ जाता है जी 8, और जब a की वैल्यू 8 रखते हैं तो b आता है -4। जब a b की वैल्यू सब कुछ और h को 0 रख देते हैं तो लेफ्ट में आता है 0 + 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू m। तो लीजिए m की वैल्यू आ जाती है 2। अब हमें चाहिए आंसर, a प्लस b प्लस m बताओ। 8 - 4 + 2, ये लीजिए इजी वे में आंसर आ जाता है 6, बिना किसी टेंशन, बस हल्का सा सब्स्टिट्यूशन, हमने 2 + x पुट कर इजी वे में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब लिए चलता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का क्वेश्चन पर। देख ले, टफ नहीं है बिल्कुल ना, मैंने इसके अंदर हॉपिटल रूल कुछ भी यूज नहीं करा, मैंने बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक 11th क्लास वाले 2 फॉर्मूले यूज किए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का क्वेश्चन। ध्यान से, जो सबसे आसान मेथड होगा उसी की बात करने जा रहा हूं। हालांकि ये क्वेश्चन तो क्लास में भी कराते हैं, बस थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, sin x, क्योंकि एडवांस के कोर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में पढ़ाए जाते हैं, और वही उसी टाइप का क्वेश्चन ये है। ये लीजिए इक्वल टू a। सिंप्लीफाई कर देता हूं जी, sin² x इज इक्वल टू a। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं मैं इसे। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x का, और ये होता है sin 2x 2a। केवल बेसिक फॉर्मूले। इसके बाद आ जाता है sin 2x - cos 2x, ये आता है जी 2a - 1 के इक्वल। अब एक बात को देखते हैं, सिंस sin 2x - cos 2x लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। याद आ गया फॉर्मूला, a sin x प्लस b cos x प्लस c लेस और इक्वल टू c प्लस √a² प्लस b² ग्रेटर इक्वल टू c - √a² प्लस b²।
माइनस √1² प्लस -1², यह आ गया -√2, और ये है 2a - 1 √2 होता 1.414 के आसपास। सब में 1 ऐड करें, 414, 2.414 बेसिक। अभी मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। उसने कहा a बिलोंग्स टू इंटीजर, a इंटीजर है। पहले मुझे a की इंटीजर वैल्यू का पता लगाना होगा, तभी मैं x का सॉल्यूशन का पता, कांस्टेंट जब तक नहीं हटेगा मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो आ जाता है -0.707, 2.707, 1.707। तो इंटीजर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? इंटीजर्स हैं इसके अंदर a, 0 और 1, 2 इंटीजर हैं इसके अंदर। अब इन इंटीजर्स के लिए मुझे x की वैल्यूज का पता लगाना है। तो एक बार, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -π से π तक x की वैल्यू है, इससे पता लगाना होगा मुझे। चलिए निकाल देते हैं जी फटाफट। तो 2 केस बना लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 से कितने सॉल्यूशन आते हैं देख लेते हैं। व्हेन a = 0, जब a 0 है तो बन जाता है sin x × sin x + cos x। एक आ जाता है sin x 0। जब sin x 0 है तो x की वैल्यू आती है -π, 0, π। तो 3 वैल्यूज तो मेरे पास ये आ जाती हैं, 3 वैल्यूज। क्यों? -π और π पर क्लोज लगा है, जहां sin 0 बन जाएगा। दूसरा sin x + cos x = 0। तो आ जाता है tan x = -1। अब पता लगाते हैं tan नेगेटिव कहां कहां होता है जी? सेकेंड एंड फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। सेकेंड एंड फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। तो सेकेंड के लिए लगाते हैं हम π - π/4, और फोर्थ के लिए लगाते हैं -π/4। क्यों? -π से π, ये ऊपर को प्लस करे चलेगा और नीचे को माइनस मूव करेगा। तो 2 वैल्यू मेरे पास आती है 3π/4 और -π/4। 2 वैल्यूज मेरे पर ये आ जाती है। अब तक मेरे पास 5 वैल्यू आ चुकी। मुझे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं जो x की वैल्यूज कितनी होंगी जो -π से π के बीच में मूव करें। जब मैंने a को 0 लिया तो मेरे पास 5 वैल्यू आ चुकी। अब मैं केस 2 की स्टडी कर रहा हूं जब a की वैल्यू 1 है। अब तक 5 वैल्यू आ चुकी मेरी। केस 2, जब a 1 है मतलब sin x × sin x + cos x = 1, या करें sin² x sin x cos x = 1, या लिखें sin x cos x, ये 1 माइनस जाकर बन जाएगा cos² x, या cos x कॉमन ले लेते हैं। sin x - cos x = 0, cos x 0, और आता है tan x = 1। cos x 0 तो x की वैल्यू आ जाती है ±π/2। 2 वैल्यू। tan x पॉजिटिव कहां कहां होते हैं? फर्स्ट में एंड थर्ड में।
अब कंडीशन इधर को मूव करेंगे तो आएगा फर्स्ट, इधर को मूव करेंगे तो आएगा माइनस की कंडीशन। तो एक तो वैल्यू आ गई π/4 और एक वैल्यू माइनस π-π/4। क्यों भाई, ये तो होगा पाई माइनस π/4। अगर नीचे से काउंट माइनस और लगा दो, क्योंकि माइनस पाई से पाई है, 0 से 2π नहीं है। तो वैल्यूज आ जाती है मेरे पास प्लस माइनस π/2, एक आई π/4, एक आई माइनस 3π/4। ये 4 वैल्यू मेरे पास टोटल ये आ जाती हैं और 5 वैल्यू पहले थी, 5 और 4 9, टोटल 9 वैल्यू आंसर आ जाता है। ये आता है इसका आंसर 3। ये ध्यान रखना, जब भी माइनस से प्लस की बात करे तो प्लस ऊपर को मूव करेगा और माइनस नीचे की तरफ। ये इसमें आता है तो बताओ पाई से तो कम ही होगा, क्योंकि 10 की वैल्यू पॉजिटिव थर्ड में होती है। मैं इधर से काउंट करता हूं, इधर से आता है थर्ड क्वाड्रेंट, इधर नीचे से आता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो नीचे की तरफ माइनस लगा देना, जैसे पाई माइनस π/4 माइनस लगा देना। ये इंडिकेट करता है कि हम नीचे से काउंट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक बार समझ करके पहले खुद करने की कोशिश की, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो छूटना नहीं चाहिए। एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और दूसरा क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम की बेसिक कंडीशन एनसीआर के ऊपर डिपेंड। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द डिजिट्स। ये कहता है एक 7 डिजिट का नंबर बनाइए जो इन डिजिट की हेल्प से बना हो और एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार सबका यूज जरूर हुआ हो। ऐसे नहीं, मतलब सबका आना जरूरी है, कम से कम एक बार सबका यूज हुआ हो। तो मैं 7 डिजिट का नंबर बना रहा हूं जी। ये 7 डिजिट का नंबर है। अब कहता है इसके अंदर ये तो सपोज करो ये तो फिक्स है ही, ये तो 5 आएंगे ही आएंगे। अब मेरे पास 2 बचे। अब दोनों में से दोनों रिपीट भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों 1 हो या दोनों 2 हो या दोनों 3 हो या दोनों 4 हो या दोनों 5 हो। तो 2 केस बनाते हैं, केस 1 और एक केस 2। केस 1 है 5 में से कोई सा एक नंबर सेलेक्ट कर ले और वही नंबर रिपीट कर दें। 5 में से अगर हमने से एक नंबर सेलेक्ट किया और उसी नंबर को मैंने रिपीट किया, तो बताओ किस तरीके का बनेगा। इसके अंदर क्या होंगे, 3 डिजिट एक तरीके के हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, सपोज करो 1 1 ऐसे हो जाएंगे। या तो दोनों 1 या दोनों 2 या दोनों 3 या दोनों 4 या दोनों 5 या करके ऐड करा। 5 तो वैसे होगी जनरली 5c1। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे, 5c1 इंटू 7 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे हैं, 3 फैक्टोरियल 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 और नीचे आ गया 1 2 3 यानी कि 6 से 6 कैंसल। ये बन गया जी 5 इंटू 7 इंटू 120, देख लिया मल्टीप्लाई करके। बयालीस आ जाता है जी। मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 120 इंटू 5 600 हो गया, 600 का 7 में मल्टीप्लाई आ गया 420। आगे बढ़ दो केस 2। केस 2 में से अगर ये दोनों डिजिट अलग अलग हो, माना एक 1 हो एक 2 हो, इस तरीके से, तो यानी कि 5 में से तुम्हें 2 डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 5 में से तुमने 2 डिजिट सेलेक्ट किए 5c2। अब वो कंडीशन क्या बनेंगी जी, 5 तो अलग अलग हैं ही, और ये दोनों डिजिट अलग अलग। मान लो एक डिजिट तुमने ले लिया 2
और एक ले लिया 3, तो कंडीशन क्या बनेगी 5c2 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 2 के 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। और कम से कम एक बार तो आने चाहिए, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, या तो सभी जगह एक नंबर आ जाए, ये दोनों अलग अलग नंबर आ सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हो गया 5c2 हो गया 10, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 4, 10 इंटू 7 इंटू 720 कर लीजिए, अपॉन 4, 4 से कट करिए से 180 आ जाता है जी। 7 का मल्टीप्लाई 12,600 ये आ जाता है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर 12,600 प्लस 4,200 ऐड करके आ जाता है 16,800। ये इसका करेक्ट आंसर है 16,800, ये करेक्ट आ जाता है इसका आंसर। कहा गया कि 5 डिजिट की हेल्प से 7 डिजिट का नंबर बनाइए, कम से कम हर डिजिट कम से कम एक बार आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने किसी डिजिट को नहीं लिया तो एक बार तो सारे आएंगे ही आएंगे। अब 2 बचे, या तो इनमें से कोई सा एक डिजिट 2 बार आ जाए, यानी कि एक डिजिट 3 बार रिपीट हो जाए, या 2 डिजिट 2 बार रिपीट हो जाए। तो ये केस आ गए 16800। अब दूसरा क्वेश्चन है बाइनोमल का, एनसीआर के ऊपर डिपेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा है, बस कंडीशन को चेक करना और कुछ नहीं इसके अंदर। तो क्या है जी सेकंड क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी 36 CR प्लस 1, इसको अपॉन में ले आता हूं 35 CR, यह आ जाता है 6 अपॉन के स्क्वायर माइनस 3, और के इंटीजर है, ध्यान रखना एक बात का, के स्क्वायर माइनस 3। तो फिक्स हो गया के स्क्वायर तो कभी 3 हो ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं होगा क्योंकि के इंटीजर है। ऐसा कोई इंटीजर नहीं जिसके स्क्वायर के एंड में 3 आ जाए, होता ही नहीं कोई स्क्वायर ऐसा। अब आता है जी इसका फॉर्मूला, ये होता है 36 अपॉन R प्लस 1 डायरेक्ट, क्योंकि यहां मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला, NCR होता है N अपॉन R, एक ऊपर कम कर दीजिए एक नीचे, N-1C, ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहां पर। तो देखो एक ऊपर कम है और एक नीचे कम है, 6 से ये कैंसिल हो जाता है 6 बार, तो आता है जी R प्लस 1 6R स्क्वायर माइनस 18 R 6K स्क्वायर माइनस 19। ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से देखिए, R की वैल्यू होगी 0 से 35, 0 टू होल नंबर होता है R, लेस और इक्वल टू 35। हम जानते हैं R की वैल्यू 35, 0 6K स्क्वायर माइनस 19, 35 6K स्क्वायर, इधर लिखिए 54। अब जी 6 से डिवाइड कर दीजिए, 19/6, अब के स्क्वायर की ऐसी वैल्यू निकालिए जो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू दें। जैसे के स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है भाई 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4 हो सकती है और 9, बस और कोई हो नहीं सकती। जो पर क्योंकि के इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर या तो 4 होगा या 9 होगा, क्यों, इसके बीच में 2 इंटीजर हैं। तो के की वैल्यू आ जाती है +-2 +-3। जब के स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाती है तो आर की वैल्यू क्या आती है, जब के स्क्वायर 4 है तो आर की वैल्यू 5 है, 24 - 19 5। दूसरी बात,
जब के स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो इसकी वैल्यू है जी 35। रखकर देख लीजिए कंडीशन, आर की वैल्यू 5 है तो के, देखिए के स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है 24 माइनस 19 5 आ गया। अगर 9 है 54 माइनस 19, 54 माइनस 19 कितना बनेगा जी, देख लीजिए 54 माइनस 19 बनता है जी 35। ये लो जी, तो ये कितने सेट बने, ये देखो जी आर और के कितने सेट बनेंगे। के तो इंटीजर है तो 5 के साथ या तो 2 होगा या 5 के साथ -2 होगा, 35 के साथ या तो 3 होगा या 35 के साथ होगा -3। तो टोटल सेट बनते हैं 4। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये आगे 4 एलिमेंट। तो ये भी क्वेश्चन, दोनों इस टाइप के क्वेश्चन थे। पहला परमुटेशन का बहुत टफ बिल्कुल नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन हल्के आराम से करने की आवश्यकता थी, बेसिक आइडिया होना चाहिए बस 11th क्लास का। दोनों क्वेश्चन के अंदर बेसिक आइडिया का यूज हुआ है, दोनों क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में कुछ अलग बात करते हैं। थैंक यू।